शिमला और उसके आसपास के इलाकों में मस्जिदों को लेकर चल रहे विवाद ने हाल ही में एक नई दिशा पकड़ी है। इस मुद्दे पर राजनीति, धर्म और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खासकर कसम पट्टी की मस्जिद को लेकर जहां बीजेपी नेताओं ने इसे अवैध ठहराते हुए इसे गिराने की मांग की है। इस विवाद की शुरुआत और अब तक के घटनाक्रम को विस्तार से समझना ज़रूरी है। मस्जिद का उद्घाटन और विवाद की शुरुआत 2016-17 में कसम पट्टी की मस्जिद का उद्घाटन हुआ, जिसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी आमंत्रित किया गया। हालांकि यह जानकारी सामने आई कि मुख्यमंत्री ने इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी नेता राकेश शर्मा का कहना है कि वीरभद्र सिंह ने मस्जिद के उद्घाटन से दूरी बनाई क्योंकि यह मस्जिद कथित रूप में अवैध ज़मीन पर बनाई गई थी। उनके अनुसार मस्जिद केंद्र सरकार की ज़मीन पर अवैध रूप से बनाई गई है और इसे तुरंत गिराया जाना चाहिए। राकेश शर्मा ने मस्जिद के अवैध होने का एक और कारण बताया, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट का हवाला दिया। इस कानून के मुताबिक जामा मस्जिद बनाने के लिए उस इलाके में कम से कम 40 मुस्लिम परिवारों का होना ज़रूरी है। उनका दावा है कि कसम पट्टी में इस संख्या के बराबर मुस्लिम परिवार नहीं है। शर्मा ने यह भी कहा कि कसम पट्टी और उसके आसपास जैसे न्यू शिमला और बेलिया में मुस्लिम परिवारों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में जो लोग मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए आते हैं वो स्थानीय निवासी नहीं हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए उनके अनुसार मस्जिद अवैध है और इसे गिरा देना चाहिए। विवाद के चलते प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। खासकर शुक्रवार की नमाज के दिन किसी भी तरह के तनावपूर्ण माहौल से बचने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। संजुली मस्जिद, जो कि पहले से ही विवादों में घिरी हुई है, को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं और चेकिंग अभियान जारी है। हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है ताकि कोई अनहोनी न हो सके। इस पूरे विवाद पर स्थानीय लोगों की राय भी बंटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि मस्जिद की वजह से इलाके में कोई समस्या नहीं है, जबकि अन्य इसे एक विवादित मुद्दा मानते हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यह मामला धार्मिक नहीं बल्कि कानूनी और सुरक्षा से जुड़ा है। वहीं मस्जिद प्रशासन का कहना है कि उन्हें इस मसले में राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है और वे कानूनी दायरे में रहकर ही काम कर रहे हैं। वहीं मस्जिद में आने वालों की पहचान भी की जा रही है, यानी कि मस्जिद में आने वाले लोगों की पहचान पर सवाल एक प्रमुख सवाल है जो बीजेपी नेता प्रकाश शर्मा ने उठाया। वह है मस्जिद में आने वाले लोगों की पहचान का मुद्दा। उनका आरोप है कि नमाजियों में ज़्यादातर लोग अज्ञात होते हैं और स्थानीय नहीं होते, इसलिए प्रशासन से मांग की गई है कि नमाज के दौरान मस्जिद में आने वाले सभी लोगों की पहचान की जाए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। कसम पट्टी के साथ साथ शिमला की संजुली मस्जिद भी विवादों में है। हाल ही में इस मस्जिद को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई, जहां स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। शुक्रवार की नमाज के मद्देनज़र सुरक्षा बढ़ा दी गई और मस्जिद के आसपास भीड़ जमा होने से रोका गया। वहीं इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल और मस्जिद के प्रशासक सभी अपनी अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं। इस विवाद का समाधान कानूनी और प्रशासनिक तौर पर होना आवश्यक है ताकि धार्मिक सौहार्द और सुरक्षा बनी रहे। मस्जिद के भविष्य पर जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना भी हो सकती है। समाप्त तौर पर अगर बात करें तो यह विवाद केवल एक मस्जिद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं से गहरा जुड़ा हुआ है। मस्जिद के कानूनी पहलुओं से लेकर नमाज़ों की पहचान तक हर मुद्दा प्रशासन और समुदाय के लिए एक चुनौती बना हुआ है।